गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने इंट्यूटिव पावर्स, साइकिक पावर्स एज वेल एज अपने बाकी जो हायर पावर्स या फिर हायर एबिलिटीज़ जिन्हें हम बोलते हैं उनको आप डेवलप कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको नहीं पता कि आप में कौन कौन सी हायर एबिलिटीज़, साइकिक पावर्स एट्सेट्रा डेवलप होने के चांसेस हैं, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो इफ़ यू वांट आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, तब आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि व्हाट इज़ इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे इमेजेस रखी हैं। प्लीज़ टेक योर टाइम। पॉज करने का मन है वीडियो को तो पॉज भी कर सकते हो। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद तीनों इमेजेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखना कि जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है इंट्यूटिवली, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूटिव पावर्स या फिर और भी जो हायर पावर्स हैं आप में, उनको आप अच्छे से टैप इन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रूपल, पहली चीज़ तो देखो, मुझे जो फील हो रहा है ना, आई एम सेंसिंग कि आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो या तो आप लोग बहुत डीपली इमोशंस को फील कर सकते हो, या फिर आप लोग दूसरों के इमोशंस को खुद में चैनल करते हो, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग जस्ट इसका ऑपोजिट करते हो, बिकॉज यू ट्राई टू ब्लॉक योर सेल्फ। ओके, अनकॉन्शियसली यू ट्राई टू ब्लॉक योर सेल्फ फ्रॉम दैट पावर, जिस वजह से आप में से कुछ कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति हो सकती है कि अपने ही इमोशन से दूर भागना, कोई इमोशनल सिचुएशन से दूर भागना, जब भी कोई इमोशनल डिस्कशन हो उससे दूर भागना। एनी हाउ, whether it be positive or negative, know that कि your emotions are your key to success। तो जितना आप अपने इमोशंस पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने इमोशंस से ज़्यादा इन ट्यून होगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस कर पाओगे, टैप इन कर पाओगे। लाइक आई एम सेंसिंग कि देखो, बहुत लोगों को साइकिक एंड इंट्यूटिव मैसेजेस में आंसर्स आर ऑल अराउंड अस। ओके, हमारे आसपास ही हमारा ट्रूथ होता है, हमारे आसपास ही हमारा आंसर होता है। इट्स जस्ट दैट कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड होता है टू टैप इन। तो आपका वन ऑफ द मेथड्स है इज टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, इज टू गेट इन ट्यून विथ योर ट्रू इमोशंस। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक तो अपने इमोशन से मत भागो, अपने जो ट्रू इमोशंस हैं उनको फील करने की कोशिश करो। खुशी हो रहा है तो खुशी फील करो, गिल्टी मत फील करो कि क्यों मैं खुश फील कर रही हूँ, डू आई इवन डिजर्व इट। खुश फील कर रही हूँ, क्या पता कुछ खराब हो जाए, कोई वैसे नेगेटिव जोन में मत आना। दूसरी बात, तो अगर नेगेटिव इमोशंस फील हो तो उन्हें भी फुल्ली फील करना एंड नो दैट कि यू डिजर्व इट, समथिंग और द अदर हैज़ टू गेट क्रिएटेड थ्रू इट, इसीलिए वो इमोशंस आप तक पहुंच रही हैं। तो उनको फील करना, उनसे भागने की कोशिश मत करना। बहुत लोग नेगेटिव इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं बाय फुल्ली डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। मैं नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, थॉट्स को कंट्रोल करना अलग बात है। मैं इमोशंस, अगर दिल में दुख फील हो रहा है आपको, दिमाग का घबराहट नहीं, दिल का दुख, अगर इस चीज़ पे आप ध्यान दो कि जब आपको नेगेटिव फील हो रहा है वो आपके माइंड की तरफ से आ रहा है या फिर वो आपके हार्ट चक्रा की तरफ से आ रहा है, तब आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो सिर्फ आपका दिमाग आपको ख्यालात में उस सब में डाल रहा है, वो सब नेगेटिव थॉट्स में डाल रहा है, या फिर वो दिल से आपको कुछ एक फील हो रहा है। ओके, तो इस वे में यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सा आपका इंट्यूशन है एंड कौन सा आपका सिर्फ माइंड आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी कोई इमोशन आप फील कर रहे हो, स्पेशली नेगेटिव वाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहा है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इट्स थॉट और इज इट इंट्यूशन।
तो इमोशंस पे इस तरह से ध्यान दो, टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, बट जितना आप अपने इमोशंस को समझोगे ना, एंड टेक अ नोट ऑफ इट। अगर सुबह उठ रहे हो, अगर नेगेटिव फील हो रहा है आज, देन डायरी में लिख लेना कि आज मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा फील हो रहा है, एंड देन ट्राई टू सी कि दिन भर आपके साथ क्या हुआ, नेगेटिव चीज़ें हुई या फिर किसी और के साथ नेगेटिव हुआ। तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि वो आपके इमोशंस थे जो आप फील कर रहे थे या फिर दूसरों के इमोशंस थे जो आप फील कर रहे थे। तो दिस इज होमवर्क जो आपको कंटिन्यूस करना होगा। जितना आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे टू अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो एंड उसके बाद क्या चीज़ फॉलो हो रहा है, आप दिल से फील कर रहे हो या फिर वो दिमागी चीज़ है, ओके, उतना ही आप देखोगे कि आपका खुद के इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है, एज वेल एज दूसरों के ऑरा एंड दूसरों के इमोशंस के साथ आपका कनेक्शन आप समझ पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी आपकी चीज़ है, कौन सा किसी और का चीज़ है। ओके, सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर सेंटियंस मुझे आप में फील हो रहा है, विच इज़ इंट्यूटिव फीलिंग। आई एम अ क्लियर सेंटियंट, मैं उसके थ्रू टैरो रीडिंग्स करती हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल टैरो रीडर। तो जब मैं कोई कार्ड देखती हूँ ना, उससे मुझे फीलिंग्स आती है, एंड ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, मुझे अराउंड 5 साल लगे हैं इस चीज़ को डेवलप करने में अच्छे से। पहले पहले मुझे समझ तक नहीं आता था कि क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाद में जैसे ही मैंने इस पर काम किया, आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ओके, मुझे मेरे फीलिंग्स ऐसी फील होती हैं, किसी और की फीलिंग्स ऐसी फील होती है, एक बुढ़े इंसान का फीलिंग ऐसा फील होता है, एक यंग पर्सन का फीलिंग ऐसा फील होता है। ओके, तो दिस क्वाइट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल द फीलिंग्स, जो कि आपको आप ही की तरह से समझ में आएगा, दूसरा कोई आपको समझा नहीं पाएगा, सबका अपना अपना मेथड होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। बट हाई पोटेंशियल है आप में क्लियर सेंटियंस डेवलप करने का, कि इंट्यूटिव पावर्स, प्रेडिक्शंस एट्सेट्रा थ्रू योर फीलिंग्स, योर हायर सेंस ऑफ फीलिंग। ओके, तो ये चीज़ तो एक मेथड हुआ। दूसरा मुझे फील हो रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज़ ग्राउंडिंग। बिकॉज जब आप अपने साइकिक पावर्स पे काम करने लगोगे ना, धीरे धीरे देखोगे कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जा रहा है जहाँ पे आप संभाल नहीं पाओगे। सिंस यू आर समवन हु विल डेवलप थिंग्स जो कि दूसरों के इमोशंस को लेना हो, तो नो दैट कि अ लॉट ऑफ दैट नेगेटिव फीलिंग वो आपके ऑरा में आ जाएगा, राइट। तो वो आपको खींचेगा नीचे, आपको नेगेटिव फील कराएगा, डाउन फील कराएगा। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे ग्राउंडिंग करो, ताकि आप इस पावर को ठीक से डेवलप कर सको। एंड देखो, पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, ठीक है ना। एंड अनटिल एंड अनलेस हम प्रॉपरली उस पावर को डेवलप करें एंड हम अपने बॉडी को भी प्रॉपरली प्रिपेयर जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक उस पावर को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो ग्राउंडिंग विल हेल्प यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट पावर जो कि आप डेवलप करोगे, ठीक है। तो कोई भी ग्राउंडिंग मेथड आप डेली कर सकते हो। बेस्ट होगा आपके लिए, मुझे जो फील हो रहा है, इज वॉकिंग और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। नेचर में टाइम स्पेंड करना, वॉक करना, पार्क में जाके बैठना, पेड़ पौधों के बीच बैठना, घर ही में अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उनके बीच बैठना, या फिर ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना, ओके, ग्राउंडिंग विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें करके आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। कुछ लोग योगा या फिर ब्रेथ वर्क या फिर प्राणायाम, ये सब भी कर सकते हो। सो दीज आर द 2 थिंग्स जिसके थ्रू आप अपने साइकिक पावर्स को डेवलप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप लोग अगर ड्रीम जर्नलिंग करो ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ड्रीम जर्नलिंग से हमको हमारे सबकॉन्शियस के साथ कनेक्शन अच्छे से बैठ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस के साथ कनेक्शन अच्छे से बैठ जाता है, जिस वजह से हमें जो मैसेजेस सपने में हमारा सबकॉन्शियस देना चाह रहा है या फिर हमारा हायर सेल्फ देना चाह रहा है, उस तक हम पहुंच सकते हैं। कुछ कुछ लोग प्रिमोनिशंस भी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्शन उसके थ्रू हो सकता है कुछ कुछ लोग का। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ड्रीम जर्नलिंग डेली करो। ड्रीम जर्नलिंग का मतलब, अपने जब आप रात को सो रहे हो ना, एक डायरी या फिर कॉपी अपने साइड में रख लेना, एंड उठते ही जस्ट राइट डाउन वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड। जो भी याद आता है, जो भी सपना अगर याद आ रहा है, जितना हो सके लिख लो, या फिर जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स, जो भी थॉट्स आ रही हैं, जस्ट उठने के बाद सोचो मत कि क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, क्यों यही सपना, ये सपना करेक्ट था कि नहीं, ये डिटेल्स सही था कि नहीं, नहीं, उतना सोचना ही नहीं है। बस जो माइंड में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, वो लिख डालो। उससे देखोगे कि आपको डेवलप क्या होगा, कि उठते ही आपको जो आंसर्स मिल रही थी, जो नींद में चल रहा था, वो सारी चीज़ें रियलिटी में आपको मिलेंगी, आंसर्स मिलेंगी, ठीक है। तो यू कैन जस्ट डेवलप दिस हैबिट ऑफ ड्रीम जर्नलिंग, उससे भी आपके पावर्स बढ़ेंगे। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर ग्रुप नंबर 1 कि इंस्टेंट रिजल्ट्स अगर आप चाहो तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो टाइम के साथ ही डेवलप होता है। टाइम एंड पेशेंस, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, एज वेल एज कंसिस्टेंसी, की डेली किया। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते किया फिर छोड़ दिया, बोर हो गए, फिर 3-4 महीने बाद किया, नहीं।
पहली बात तो रिमेंबर रखो कि कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली बेसिस पे करना है, एंड पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि आज बैठे एंड कल ही एकदम हम पूरा एकदम प्रॉफिट जैसे हो गए कि पूरा 40-50 साल का फ्यूचर दिख गया। नहीं, वैसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे ही डेवलप करोगे तभी अपने उस पावर को संभाल पाओगे, वरना अपने ही पावर के चलते आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगेगी। ओके, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड प्रैक्टिस करो। कुछ कुछ लोग अगर टैरो कार्ड्स खरीदना चाहते हो तो यू कैन बाई टैरो कार्ड्स या फिर ओरेकल कार्ड्स, एंड उसके थ्रू जस्ट टेक वन कार्ड आउट एंड उससे डेली कनेक्ट करके खुद के लिए प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करो। ओके, खुद की एनर्जी को समझना स्टार्ट करो। प्रेडिक्शन तो नहीं, वो बात की बात है, बट खुद की एनर्जी रीडिंग करना आप स्टार्ट करो। सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लो, या फिर खुद ही कार्ड्स के मीनिंग रख लो। बहुत लोग लाइक मैं ट्रेडिशनल मीनिंग्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सब कार्ड को खुद का मीनिंग दिया हुआ है। ऑल्सो हर टाइम दूसरा एक ही कार्ड मुझे अलग अलग मीनिंग्स भी बोलता है, बिकॉज आई एम अ क्लियर सेंटिएंट, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से लेती हूँ आंसर्स। ओके, तो विच एवर मेथड वर्क्स फॉर यू। अगर ट्रेडिशनल मेथड आपके लिए काम करता है तो स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल मेथड, सबकी मीनिंग्स याद कर लो। अगर खुद से मीनिंग देना है तो वो करो, या फिर अगर अलग अलग टाइम अलग अलग मीनिंग्स लाना है जो कि आर्किटाइपल रीडिंग होती है, तो वैसा करो जैसा आपका मर्जी। बट कनेक्ट टू द कार्ड्स एंड उसके बाद खुद एक कार्ड ड्रॉ करके खुद की एनर्जी रीडिंग करो, खुद फील करो, खुद कनेक्ट करो कि व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग थ्रू दैट कार्ड। क्या फील हो रहा है आपको उस कार्ड से, क्या आज लग रहा है, वो कार्ड आपको क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज इट, व्हाट आर द इमोशंस दैट यू आर फीलिंग जब आप उस कार्ड को देख रहे हो, व्हाट आर द थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहा है, वो क्या मेमोरीज है जो आपके माइंड में आ रही है। ये सबको नोट डाउन करो। ओके, ये सबको नोट डाउन करो, एक कार्ड एक दिन लो एंड नोट डाउन करो, एंड देखो कि उसके हिसाब से आपका दिन कैसा गया। उस उस कार्ड ने आपको जो जो मैसेजेस बोली वो आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। ओके, तो इस तरीके से खुद अपना रिलेशनशिप एक एक कार्ड के साथ बैठाओ एंड डू प्रेडिक्शंस फॉर योर ओन सेल्फ, डू एनर्जी रीडिंग फॉर योर ओन सेल्फ, डेली एक कार्ड लेके, उससे ज्यादा नहीं। ओके, आप देखोगे कि एक साल में बहुत ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअली एक एक कार्ड के साथ डेली कनेक्शन बनाओगे। ओके, सो यस, ये मेथड्स आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड मेक अ जर्नल। ओके, जहाँ पे आप डेली अपने इमोशंस को राइट डाउन करोगे कि आपको फील आज क्या हो रहा है एंड आपका दिन कैसा गया, या फिर कैसी खबर आई आपको, दूसरे लोगों ने क्या आपको बोला कि मेरे साथ खराब हुआ है, मेरे साथ अच्छा हुआ है। ओके, तो एक इमोशनल डायरी मेंटेन करना, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस दिन आपके इमोशंस कैसे हुए एंड उसका आउटकम कैसा हुआ। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि इसका इंडिकेशन वो है, उसका इंडिकेशन वो है। ठीक है, तो कीप अ जर्नल। इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके साइकिक पावर्स को डेवलप करने में, या फिर आपके स्पेशल पावर्स को डेवलप करने में। एंड ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लग सकता है टू सी द सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, लेकिन पेशेंस मत छोड़ना। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन से साइकिक पावर्स हैं या फिर स्पेशल पावर्स हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने स्पेशल पावर्स एंड साइकिक पावर्स, इंट्यूटिव पावर्स एटसेट्रा डेवलप कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay. Okay. ग्रुप 2
मुझे आपका स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि यू हैव टू यूज दी ओजी ट्रेडिशनल मेथड, जो कि है मेडिटेशन। तो कोई भी टाइप ऑफ मेडिटेशन आप स्टार्ट करो करना। देखो स्टार्टिंग में, देखो मेडिटेशन का मेन मीनिंग होता है कि खुद को अपने सेंसेस से कट ऑफ करके, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, उनसे कट ऑफ करके डीप स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जाना। ओके, तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसे गाइडेड मेडिटेशंस हैं, तो उसमें हम अपने कान का यूज कर रहे हैं, राइट? हमारा सेंस ऑफ हियरिंग उसमें बंद नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इनिशियली अगर आप लोग मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो तो इनिशियली आप गाइडेड मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हो, बट उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करना कि उसको छोड़ के खुद में खुद खुद से मेडिटेट करने का। ओके, इनिशियली अगर आप लोग एकदम बिगनर्स हो तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में यस यू कैन टेक हेल्प ऑफ गाइडेड मेडिटेशन, उससे आपको एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट जरूर मिलेगा। बट एक बार 3-4 महीने वो कर लो, या फिर जितना टाइम आपको लगे वो कर लो, उसके बाद गो इनटू डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, जो कि है थर्ड आई पे मेडिटेट करना, या फिर हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करना, या फिर होंगसो मेडिटेशन एक मेडिटेशन टेक्निक होता है, या फिर अपने ब्रेथ पे मेडिटेट करना। ओके, तो ये सम ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड्स ऑफ मेडिटेशन है। तो ये आपको डेली करना है, सुबह 10 से 15 मिनट, शाम को 10 से 15 मिनट, ये दोनों टाइम आपको करना ही करना है, ग्रुप नंबर 2, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप अपने हायर सेल्फ से एंड अपने सोल से कनेक्शन बना सकते हो। एंड एक बार वो कनेक्शन अच्छे से बन गया ना, आप देखोगे कि काफ़ी सारे पावर्स आपके खुलने के चांसेस हैं, काफ़ी सारे चीज़ें आप तक पहुंचने के चांसेस हैं, भले ही वो फ्यूचर के प्रेमोनिशंस हो, या फिर करंट एनर्जीज क्या है उसे समझने की कैपेबिलिटी हो, या फिर दुनिया में क्या हो रहा है, लाइक वर्ल्ड कैलामिटीज। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सुनामी आएगा इतने साल को, वो सब प्रेडिक्ट करते हैं, तो बहुत लोग का वो भी खुलने के चांसेस है। बट मेडिटेशन इज द फास्टेस्ट बेस्ट रूट फॉर यू, मैं बोलूंगी। ओके, फास्टेस्ट एंड बेस्ट रूट फॉर यू, बट कंसिस्टेंटली आपको करना होगा। ऑल्सो आई डोंट नो वाई, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है कि जब आप स्टार्टिंग मेडिटेट करोगे, या फिर इवन अभी भी कुछ लोगों का ऐसा है कि लाइक डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान मत देना। जब आप मेडिटेट करोगे यू माइट सी सर्टन इमेजेस, या फिर किसी देवी देवता का फोटो दिख गया आँख के सामने, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। रिपीटिंग नंबर्स दिख रही हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, नहीं, वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन पे ध्यान मत देना। जब हम एक डीपर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ग्लिम्स में दिखाई देती है। जस्ट लाइक एक स्विमिंग पूल के नीचे अगर आप कूद जाओ थोड़ी देर के लिए तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी ना, पूरा क्लियर तो नहीं दिखाई देगा कि है क्या नीचे। फिर जब आप वापस आओगे आपको लगेगा कि अरे वो क्या था, वो क्या शैडो देखा मैंने, वो क्या चीज़ था। सिमिलरली मेडिटेशन इज लाइक दैट, वो थोड़ी देर के लिए चीज़ें अनलॉक हो जाती है तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है, बट उन पे ध्यान मत देना। अनटिल एंड अनलेस कोई भी एक्सपीरियंस आप में कुछ डिवाइन चेंज ला रहा है जो कि परमानेंट हो, अनटिल एंड अनलेस दैट इज हैपनिंग, दूसरी जो भी एक्सपीरियंसेस होती हैं वो बस टेम्पररी होती हैं, एंड उन पे ध्यान मत देना। दोज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ योर माइंड। हाँ, मे बी कुछ चीज़ें रियल हो कि किसी देवी का झलक मिल गया है, फिर देवता का, बट दैट्स वेरी रेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट योर माइंड क्रिएटिंग इमेजेस, ठीक है? तो उन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। नो दैट अगर आप उधर पे ध्यान देने लगे तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रू पाथ। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज था। ऑल्सो यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ प्रॉपर बुक्स, क्योंकि प्रॉपर मेडिटेशन ही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। तो टेक हेल्प ऑफ प्रॉपर बुक्स जहाँ पे आपको मेडिटेशन के प्रॉपर टेक्निक्स पता चले। जैसे एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी ओम स्वामी की, अ मिलियन थॉट्स। वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी सारे मेथड्स ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन दिए गए हैं, एंड इट्स फ्रॉम अ योगिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो बहुत अच्छा है, आप उसे गूगल कर सकते हो, खरीद सकते हो ऑनलाइन। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना, आपको अपने माइंड को शांत करना होगा। आपकी पावर्स अपने आप भी खुलेंगे कुछ चीज़ें द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग अवे फ्रॉम योर माइंड्स कंट्रोल। आपका माइंड आपको कंट्रोल किए हुए रहता है, तो आपको उस कंट्रोल को कैसे हटाना है? छोटे छोटे चीज़ों से।
बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग। सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत एफिशिएंट चीज़ है। लाइक अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि आप जहाँ पे रह रहे हो, डिस्क्राइब द रूम टू मी, डिस्क्राइब योर रूम टू मी, हर छोटी से छोटी डिटेल मुझे अपने रूम की बताओ, आप नहीं बता पाओगे। आई एम 100% श्योर कि आप नहीं बता पाओगे। अगर आप बता पाते तो आज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। ओके, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़, लाइक अगर आप मुझे पूछो कि ये कितने सारे स्ट्रॉज हैं इस मैट में, मैं नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज मैंने नहीं ध्यान दिया है इस चीज़ पे। तो नो दैट कि दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, एंड ये आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। जब आप चल रहे हो, कितनी सीढ़ियाँ चल रहे हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, देन आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो इंसान कैसा दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बस भूल जाते हैं डिटेल्स को, विच शोज कि हमारा माइंड एक्चुअली में कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। नो मैटर हम सोच रहे हो कि हम कितना अच्छा मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कितना अच्छा स्पिरिचुअलिटी में है। अगर आप एक बुक पढ़ते हो, सोचो तो आपको रिमाइंडर रखना पड़ता है कि कौन सा पेज का कौन सा लाइन आप पढ़ रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप छोड़ देते हो, आपको याद नहीं आता, या फिर अगर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वापस से जब आप बुक को देखते हो तो आपको ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सा लाइन था, राइट। तो दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू डेवलप इन योर डेली हैबिट, कि जो कर रहे हो वो माइंडफुली करो। मल्टीटास्किंग मत करो कि फोन देखते देखते पढ़ाई किया, गाना सुनते सुनते वो किया, नहीं। जो काम कर रहे हो एक ही काम एक टाइम पे करो, एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। ओके, बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। तो माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट विल ऑल्सो, लाइक आप में ऑलरेडी कुछ कुछ पावर्स हैं, मुझे फील हो रहा है, एंड माइंडफुलनेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दोज डीपली। ओके, ऑलरेडी है चीज़ें, तो पर्दा बस हटेगा आपका, एंड ईजिली मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, अगर कुछ और मैसेजेस हैं तो। ओके, तीसरी चीज़ है, यू नीड टू कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम पीपल। लोगों के वाइब्रेशंस, लोगों के थॉट्स, लोगों के, और आप वो आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस लाएंगे। तो इसीलिए नो दैट कि उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना है जिनका वाइब्रेशन हाई हो। एंड अगर वैसे लोग नहीं हैं आपके लाइफ में, देखो मुझे कुछ कुछ लोगों के लाइफ में फील हो रहा है कि आपके दोस्त ऐसे हैं या फिर आपके घर वाले ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लेवल के नहीं हो स्पिरिचुअली उतने, या फिर उनका वाइब्रेशन आपसे लो हो, या फिर उनके लाइफ के गोल्स आपसे अलग हो। तो जितने लोगों को हो सके हेल्दी कट ऑफ, हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करना। एंड अगर कट ऑफ या फिर बाउंड्रीज नहीं बना पाओगे, तो आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट डू क्लेंजिंग डेली, खुद का डेली क्लेंजिंग करो, ताकि आप उनके वाइब्रेशंस खुद के अंदर से हटा सको। बिकॉज फॉर अ पीसफुल मेडिटेशन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपने वाइब्स हाई रखें, हमारे आसपास की वाइब्स हाई रहे। वरना जितना भी हम खुद कोशिश करने की क्यों ना ट्राई करते हैं कि हम ऊपर जाएं, फिर भी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ अदर्स। ओके, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डेली क्लेंजिंग करो। लाइक आई एम समवन जैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लेंजिंग करना होता है, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे लोगों की एनर्जीज खुद में ले रही हूँ थ्रू पर्सनल रीडिंग्स, राइट। तो अगर मैं खुद को सैचुरेट कर रही हूँ लोगों के एनर्जीज के थ्रू, जो कोई भी आता है सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, तो उनके उस प्रॉब्लम का हिस्सा मैं ले रही हूँ, उनका नेगेटिव वाइब्रेशन ले रही हूँ। अगर मैं खुद को क्लेंस नहीं करूँगी तो ना मैं ठीक से रीडिंग्स कर पाऊंगी, एंड ना ही मुझे खुद के बॉडी में कंफर्टेबल फील होगा। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डेली खुद को क्लेंस करो बाय टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ। तो थोड़ा सा सॉल्ट लेके, ज़्यादा नहीं, हाथ में ऐसे रब करना, थोड़ी देर रखना, 10-15 सेकेंड, एंड फिर टेक अ बाथ या फिर हाथ को धो लेना। ओके, तो वैसे यू कैन क्लेंज योर सेल्फ, या फिर खुद पे सॉल्ट छिड़क सकते हो, या फिर रूम पे सॉल्ट छिड़क के उसके बाद पोछा मार सकते हो थोड़ी देर बाद, दैट विल ऑल्सो सफाइस। या फिर यू कैन डू स्मोक क्लेंजिंग, अगरबत्ती वगैरह जला के, सेज जला के, कपूर जला के, एंड जब भी जलाओ विंडोज एंड डोर्स को खोल देना ताकि नेगेटिव वाइब्रेशंस बाहर निकल जा सके एंड न्यूट्रलाइज हो सके। ओके, दीज आर सम ऑफ द सिंपल मेथड्स जो कि आपको डेली यूज करना है ताकि आपके वाइब्रेशंस हाई रहे एंड ताकि आप अपने चीज़ें ठीक से कर सको। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर
2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड शेयर भी कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्पेशल पावर्स, साइकिक पावर्स, इंट्यूटिव पावर्स एट्सेट्रा को डेवलप कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 3, आप किसी न किसी पिछले जन्म में बहुत हाई लेवल के साइकिक या फिर इंट्यूटिव पर्सन या फिर समवन हु वाज इनटू डीप एसोटेरिज्म या तंत्र एटसेट्रा रह चुके हो, बट वो सारी पावर्स आपको इस जन्म में नहीं मिलेंगी उतनी, बिकॉज ऑफ सर्टन कार्मिक रीजंस मैक्सिमम पावर्स ब्लॉक कर दी गई हैं। बट आई वुड से कि 60-70% अगर आप चाहो तो डेफिनेटली अनलॉक कर सकते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अप ये मेथड आ रहा है कि आपको देखो, मुझे सारे पाथ्स के बारे में तो नहीं पता है, बट मुझे जितना पता है कि कुछ लोग जैसे तारा माँ या फिर भैरव बाबा, उनका दीक्षा लेते हैं ना, अघोर दीक्षा जो बोलते हैं, उनका दीक्षा लेके अगर उनका मंत्र आप जाप करो, देन दैट विल अनलॉक सर्टन पावर्स इन यू इन द करेक्ट टाइम। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बट बाकी लोगों के लिए मुझे जो फील हो रहा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि अपने माइंड को शांत करना है सबसे पहले तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेथड से होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेथड, कुछ कुछ लोगों के लिए माइंड शांत करने के लिए कॉन्टेम्पलेशन इज़ द बेस्ट मेथड, कुछ कुछ लोगों के लिए यू कैन प्लीज गूगल कि कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है। ओके, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ब्रेथ वर्क, कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि योगा। तो जो भी चीज़ है, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि गेटिंग इन टू क्रिएटिव जोन, लाइक स्पोर्ट्स करना, डांस करना, कोई भी क्रिएटिव काम करना जहाँ पे आप उसी में पूरा घुस के आपको दुनिया याद नहीं रहता है। ओके, एंड आप उसी में घुस जाते हो, यू फील योर इमोशंस थ्रू इट, यू फील योर थिंग्स इन योर माइंड थ्रू इट। ओके, तो ऐसा कोई एक क्रिएटिव या फिर ऐसा कोई एक कॉन्टेम्पलेटिव चीज़ आपको करनी है ऑन अ डेली बेसिस, जिसके थ्रू आप उस फ्लो में आ सको। एंड उस एक बार फ्लो में हम जाते हैं ना, फ्लो इज लाइक कि डायरेक्ट कनेक्शन आता है हमारे सबकॉन्शियस से, हमारे सुपर कॉन्शियस नहीं, हमारे सोल एटसेट्रा से, हायर सेल्फ से। तो वो एक जोन में घुस जाके ना अपने आप से मेथड्स आती हैं, अपने आप से आंसर्स आते हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस समथिंग लाइक दैट। तो माइंड को शांत करना एज वेल एज वैसे चीज़ें प्रैक्टिस करना। देखो, मैं भी जैसे रीडिंग करती हूँ ना, मैं भी ऐसा ही काइंड ऑफ फ्लो मेथड यूज करती हूँ, जहाँ पे मैं नहीं सोच रही हूँ कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है, ये कार्ड का ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है, मैं याद नहीं कर रही हूँ। मैंने बस कार्ड निकाला एंड आई जस्ट आई एम फीलिंग द इमोशंस दैट द कार्ड इज टेलिंग मी। ये सेम चीज़ कुछ कुछ लोग क्रिस्टल बॉल के साथ करते हैं, कुछ कुछ लोग कॉफी ग्राउंड्स के साथ करते हैं, कुछ कुछ लोग कैंडल वैक्स के साथ करते हैं। तो प्लीज़ टेक अप एनी मेथड जिससे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उसको ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। डो नॉट एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में आप एकदम प्रोफिशिएंट बन जाओगे, बेस्ट बन जाओगे करियर में। थिंग्स विल टेक टाइम, बट आप जितना इस चीज़ को एनहांस करोगे विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट्स कि मुझे एक ही महीने में या फिर 2 ही महीने में एकदम बेस्ट टैरो रीडर या फिर बेस्ट कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आउटकम से खुद को डिटैच रख के बस खुद पे काम करते रहो, एंड नो दैट कि वो पावर्स अपने आप से अनलॉक होती जाएंगी, बिकॉज यू हैव बीन अ गिफ्टेड साइकिक इन योर पास्ट लाइव्स, एंड आपने पास्ट लाइव्स में मेहनत भी की है इस चीज़ को डेवलप करने में। तो काफ़ी चीज़ें आप तक ईजिली पहुंच जाएंगी या फिर नेचुरली पहुंच जाएंगी, जितना आप अपने थॉट्स को खुद से अलग करोगे, अपने दिमाग के थॉट्स को खुद से अलग करना सीखोगे, एंड अपने ट्रू इनर वर्ल्ड को समझना सीखोगे। ओके, इसीलिए मेडिटेशन या फिर कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन या फिर ब्रेथ वर्क या फिर योगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। ओके, थॉट्स को कंट्रोल करने से मतलब हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उल्टा होता है, थॉट्स हमें कंट्रोल करती है। तो हमें बस उस जाल से खुद को निकालना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस जाल से निकालने में हेल्प करेंगी, एज वेल एज जो फ्लो वाला मेथड बोला ना, भले क्रिएटिविटी का हो या फिर स्पोर्ट्स का हो या फिर टैरो या कैंडल वैक्स, जो भी वो मेथड है, उसको यूज़ आप जितना करोगे खुद के लिए ही करो, पहले दूसरों के लिए मत करो।
पहले खुद के लिए करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आ रही हैं उससे. टेक क्लासेस इफ़ यू वांट. ओके, ऑनलाइन बहुत सारे रीडर्स एटसेट्रा क्लासेस देते हैं. सो टेक प्रॉपर क्लासेस इफ़ यू वांट एंड आप देखोगे कि उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा. टेक टाइम. हड़बड़ी में किसी के पास क्लासेस करने मत जाना. अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोग खुद ही उतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं बट वो लोग क्लासेस देते हैं. तो चूज़ योर टीचर वाइजली, ये बात भी है. FYI, मैं क्लासेस नहीं करती हूँ, मैं क्लासेस नहीं देती हूँ, नहीं सिखाती हूँ, बिकॉज आई फील कि मेरे में टीचिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है. तो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट आस्क मी. या बट किसी ना किसी गुरु का हेल्प, किसी ना किसी एक एक बुक है, यू कैन, आई जस्ट टेल यू द नेम ऑफ दैट बुक. स्टेप बाय स्टेप टैरो बाय टेरी डोनाल्डसन. ये आप गूगल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप टैरो बाय टेरी डोनाल्डसन. ठीक है. वहाँ पे ऐसे इस फ्लो मेथड के बारे में बोला गया है. इफ़ यू वांट आप उस बुक से भी ले सकते हो हेल्प, बिकॉज वो बुक ट्रेडिशनल टैरो रीडिंग के लिए नहीं है. वो बस अपने इंट्यूशन से टैरो के थ्रू कैसे कनेक्शन बनाए उस चीज़ के ऊपर है. ठीक है. मैंने भी रिसेंटली ही पढ़ना स्टार्ट किया है उस बुक को, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कितना डीप है. शायद से 1-2 चैप्टर्स ही मैंने पढ़े होंगे. बट एनी हाउ मुझे वो बुक सच में अच्छी लगी एंड दैट्स दी ओनली टैरो बुक जो मेरे पास है. एंड आई एम अ वेरी चूजी पर्सन. मैं खुद से काम करती हूँ, मुझे बुक्स वगैरह का हेल्प लेने का उतना आदत नहीं है. तो एनी हाउ इफ़ आई एम रिकमेंडिंग दैट बुक देन नो दैट कि वो मुझे अच्छी लगी, मेरे मेथड के साथ वो रेजोनेट कर रहा है, इस वजह से आई एम जस्ट रिकमेंडिंग दैट बुक टू यू. एंड यस, ये 2 मेथड्स हैं जो कि आपको करनी ही करनी है, जिसके थ्रू आप अपने हायर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, अपने साइकिक साइड से ज़्यादा कनेक्शन बना पाओगे एंड जो पावर्स आप में ऑलरेडी हैं उन सबको आप अनलॉक कर पाओगे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. दूसरी चीज़ जो है ना, बी कंपैशनेट. खुद में ना कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब गुड फीलिंग्स डेवलप करने की और ज़्यादा कोशिश करो. अगर आप में ना कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं या फिर नेगेटिव इमोशन के पैटर्न्स हैं, उनको आप पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करो. बिकॉज नो दैट कि कोई भी लो वाइब्रेशनल चीज़ हमें हाई वाइब्रेशन चीज़ तक पहुंचने नहीं दे सकती है. एंड ये सारी पावर, दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी हाई वाइब्रेशनल. एंड कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या फिर नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक रहे हैं. या फिर जब आप डेवलप करने की कोशिश करोगे, ये आप में अहंकार या फिर ईगो को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देगा, जिस वजह से यू माइट टेक द रॉन्ग स्टेप. तो इसीलिए अगर इफ़ यू हैव ईगो, अगर आप में स्टबर्ननेस है, अगर आप में जिद है, अगर आप में एंगर ज़्यादा है, या फिर अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, दूसरों के बारे में कभी ना कभी गलत सोचते हो, अगर किसी ने खराब किया तो उनके बारे में गलत सोचने लगते हो कि क्यों मेरे साथ बुरा होता है, उसके साथ क्यों अच्छा होता है, वो क्यों सफ़र नहीं कर रहा है. ओके. या फिर अगर आप खुद के लाइफ को लेके ही नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हो कि यार लक तो बेकार है मेरा, क्या किस्मत पाई है मैंने, पता नहीं होगा कि नहीं. तो आइडेंटिफाई ऑल द नेगेटिव इमोशनल एज वेल एज मेंटल थिंग्स दैट यू डू इन योर डेली लाइफ एंड उन सबको मेहनत करके हटाओ अपने लाइफ से. ठीक है. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है. यहाँ पे आपको खुद से आइडेंटिफाई करके हटाना होगा. जितने बार वो थॉट्स एंड इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं, आपको खुद को बोलना होगा कि नहीं, आई वोंट बी थिंकिंग लाइक दिस, आई रिजेक्ट इट, ये मेरा लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट मी, आई कैन डू बेटर, आई एम मच बेटर. ओके. तो ऐसे करके आप खुद को उस नेगेटिव जोन से निकाल सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू, ग्रुप नंबर 3, ताकि आप अपने स्पेशल पावर्स को डेवलप कर सको, इंट्यूशन को डेवलप कर सको. ओके. सो यस, आई गेस दैट इज इट. आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स एंड हेल्प मिली हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आई रियली अप्रिशिएट इट. रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू दूसरों तक गॉड के मैसेजेस पहुँच सके. बाय बाय एंड मिलते अगली रीडिंग में.